थोराट जी, वडेतिवार जी, यशोमती ठाकुर जी, सूर्यवंशी जी, देशमुख जी, मुजफ्फर हुसैन जी और हमारे कैंडिडेट्स बलवंत वानखेड़े जी, अभय पाटिल जी, वसंत राव जी, सीनियर नेता, गठबंधन के हमारे नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। ये जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब 25 साल का मनरेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने
22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया और फिर कहते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 22 अरब पतियों की मदद की। तो आज मैं आपको साफ बताने आया हूं, हमारा जवाब क्या है, मैं आपको बताने आया हूं। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे राहुल जी, इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी? यह आज मैं आपको बताने आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं, आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 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 ठकाठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है और महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझेंगी। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। सही? मनरेगा महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। सही? तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है। सही? ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है। खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान के भविष्य की रक्षा करती हैं। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने
टकाटक 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 टकाटक। दूसरी बात, यहां बहुत सारी आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उनको सीधा मैसेज देना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार में और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। ये थी पहली लाखपतियों की लिस्ट। अब मैं आपको दूसरी लाखपतियों की लिस्ट देने जा रहा हूं। पहली लिस्ट में हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे करोड़ों लाखपति तो आपने यहां बना दिए, अब कहां बनाओगे? अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत तंग किया। पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उसके बाद नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी और बेरोजगारी पूरी देश में फैला दी। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे, कस्बों पे आगे पीछे दौड़ते हैं रोजगार ढूंढते हुए, और अमीर घर के बेटे क्या करते हैं? अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब जॉब मार्केट में जाने से पहले हिंदुस्तान का हर अमीर परिवार अपने बेटे को, बेटी को 6 महीने की, 1 साल की टेम्पररी नौकरी देते हैं। वो नौकरी उन्हें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में दी जाती है और उनको इस नौकरी के लिए पैसा मिलता है। ये अरबपति लोग, बड़े बिजनेस वाले अपने बच्चे को इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। एक प्रकार से मान लो पेड ट्रेनिंग हो जाती है और जॉब मार्केट में घुसने का तरीका है ये। एक प्रकार से जॉब मार्केट में घुसने का रास्ता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, मगर कोई इनकी सुनता नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। तो हम पहली बार, दुनिया में पहली बार एक नया कानून ला रहे हैं जो सुविधा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में सबसे पहली सरकार होने जा रही है जो अपने युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। सीधा सा मामला है, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को यह अधिकार दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको 1 साल की
अप्रेंटिसशिप, 1 साल की नौकरी हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करके देने जा रही है। 1 साल में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको नौकरी मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी। और भाई और बहनों, सिर्फ ट्रेनिंग और नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। और उसके बाद 1 साल के बाद हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। तो भाई और बहनों, उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं? अब किसान कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं की बात कर दी, आपने बेरोजगार युवाओं की बात कर दी, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्यारे किसानों, ये जो 1 लाख रुपए महिलाओं के जाएंगे और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जाएंगे, ये आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आपके घर में भी ये पैसा आएगा। मगर वो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया। हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अभी भैया मूड नहीं बना, ताली मत बजाओ, मैंने बात खत्म नहीं की। क्रांतिकारी बात अब बोल रहा हूं। वो तो नॉर्मल बात थी, कर्जा माफ वाली। क्रांतिकारी बात सुनो। हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं, और ये आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा एक बार नहीं अनेक बार होगा। मेरा कहना है, इस देश में धन की कोई कमी नहीं है भाइयों और बहनों। आप देखो, अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो। धन की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। आप उनका करो, मगर फिर किसानों का भी करो। अगर किसानों का नहीं कर रहे हो, तो फिर उनका भी मत करो। अब आखिरी और सबसे मजेदार बात, आज मैं आपका मूड बनाने आया हूं। आज मैं आपको खुश करने आया हूं, नया सपना दिखाने आया हूं। अब सबसे मजे की बात, ये जो मैंने आपको बताया, ये तो शुरुआत है, मगर क्रांतिकारी बात भाइयों और बहनों, ये देखो, ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनकी ओर देखो। नमस्कार, नमस्कार। आपसे सवाल पूछता हूं, टीवी पे आपने गरीबी कभी बात देखी? आपने किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब किसान को, किसी मजदूर को
टीवी पे देखा? 90% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। भाई और बहनों, ये टीवी पे कभी दिखते क्यों नहीं? आपने कभी टीवी पे देखा कि किसान की बात हो रही है? ना। मजदूर की बात होते हुए देखी? किसी बढ़ई को आपने टीवी पे देखा? किसी नाई को, मोची को, बढ़ई को, छोटे फैक्ट्री वाले को टीवी पे देखा? कभी नहीं। अमिताभ बच्चन देखा? विराट कोहली देखा? टीवी पे पाकिस्तान की बात सुनी, चाइना की बात सुनी, मगर हिंदुस्तान की जनता की बात कभी नहीं सुनी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50, 15 और 8 कितने हुए? कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दो, कितने हुए? और उसमें 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो, कितने हुए? 90% से ज्यादा। भाई और बहनों, मैंने मीडिया की कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकाली। और इनके जो बड़े से बड़े एंकर हैं, उनकी लिस्ट निकाली। मैंने 300 से ज्यादा एंकरों की लिस्ट निकाली, हर मालिक की लिस्ट निकाली। और भाई और बहनों, मजे की बात आपको बताता हूं, उस लिस्ट में ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, ना एक आदिवासी, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति, ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, कोई नहीं। 90% आबादी में से इनमें कोई है ही नहीं। आपकी बात क्यों करें? आपकी बात क्यों करें? आपका तो है ही नहीं कोई इसमें। अब चुप हो गए आप सब। ओ, राहुल गांधी ने सही बात बोल दी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, मगर हमने नहीं सोचा कि इनमें ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा। ठीक है, छोड़िए। शायद हिंदुस्तान की 90% आबादी मीडिया में भागीदारी चाहती नहीं, हो सकता है। तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। 200 कंपनी है हिंदुस्तान में, नाम आप जानते हो, अदानी, अंबानी, ये नाम जानते हो। इनकी मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, बड़े बड़े जो अफसर हैं, इनकी लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, 90% में से इनमें भी एक नहीं है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग या गरीब जनरल कास्ट से नहीं है। लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है, आपका तो एक आदमी उसमें नहीं है। जीएसटी का पैसा आप देते हो,
जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। ये आपने सुंदर गुलाबी शर्ट जो खरीदी, ये कितने की खरीदी? हाँ आप, हाँ भाई आप, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 500 की ना? अगर यही शर्ट अदानी खरीदता कितनी जीएसटी देता हो? जितनी आपने दी। 18% आप देते हो, 18% वो देता है। पैसा आपका, पैसा पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का, माइनॉरिटी का, और कर्जा माफ 22-25 लोगों का। अब आप कहोगे राहुल जी हम मीडिया में नहीं चाहते, हम कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहते, तो मैं कहूंगा ठीक है सरकार तो ले लो। तो सरकार में देखते हैं। सरकार में दिल्ली की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट को वो बांटते हैं, एक एक रुपया का निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, रेलवेज को कितना मिलेगा, डिफेंस को कितना मिलेगा, सब कुछ वो निर्णय लेते। 90 है 90। तो मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाते हैं 90 में से आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने हैं। आपको पता है, शर्म की बात है, 90 में से एक आदिवासी है और उसको पिछली ऑफिस में कहीं बैठा रखा है। 3 दलित हैं और 3 पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी। और अगर आप पूरे बजट को देखें तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर, दलित अफसर, आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेता है। तो आपकी भागीदारी सरकार में भी नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची आबादी, सच्ची पावर ना समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपको आ गई तो संविधान से आप दूसरा काम निकालोगे। यह संविधान एक किताब नहीं है भाइयों और बहनों, यह गरीबों का हथियार है। और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं इस बात को बोलता हूं, नरेंद्र मोदी आपके ध्यान को इधर उधर ले जाते हैं। कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, इधर उधर इधर उधर। सीधा सा उदाहरण, राम मंदिर का इनॉग्रेशन आपने देखा? पार्लियामेंट का उद्घाटन आपने देखा? राष्ट्रपति का चेहरा आपने उद्घाटन में देखा? क्यों नहीं? हिंदुस्तान की हेड ऑफ स्टेट हैं, राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, उनको ना राम मंदिर में जाने दिया और ना नए पार्लियामेंट में घुसने दिया। और फिर आदिवासियों की बात करते हैं, आपको नया नाम दे दिया, वनवासी। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। तो भाइयों और बहनों, दूध का दूध, पानी का पानी करना है। हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है।
एक्सरे का मतलब जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, सबको अपनी आबादी के बारे में साफ पता लग जाएगा। किसकी कितनी आबादी है, और जाति जनगणना के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे कराएंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। ये जैसे सफेद क्रांति हुई, हरी क्रांति हुई, ये क्रांतिकारी निर्णय है भाइयों और बहनों, और ये काम हम सरकार बनाने के एकदम बाद करने जा रहे हैं। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था। मजा आया? जितना पैसा भाइयों और बहनों, जितना वो अरबपतियों को देंगे ना, जितना अरबपतियों को देंगे, उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देंगे। तो याद रखिए, दो तरीके से हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना और अप्रेंटिसशिप का अधिकार। और इन दो क्रांतिकारी काम करने के बाद हिंदुस्तान का चेहरा बदलने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय हिंद।